आज हमें बात करनी है रेट ऑफ ग्रोथ की। रेट ऑफ ग्रोथ से पहले बात करते हैं एनालिसिस की। हम एल्गोरिथम्स का एनालिसिस क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि हम दो एल्गोरिथम्स में से ये कंपेयर कर पाएं कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है। ठीक है, सो लेट्स से मेरे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है। लेट्स से मेरे पास एक प्रॉब्लम है पी, और इस प्रॉब्लम के मेरे पास दो एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स से A1 एंड A2 आर द टू एल्गोरिथम्स करस्पॉन्डिंग टू दिस प्रॉब्लम। सो अगर मुझे ये पता करना है कि इसमें से कौन सा एल्गोरिथम बेटर है, तो मैं उनकी एनालिसिस परफॉर्म करूंगा। बेटर इन द सेंस किस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मींस किस एल्गोरिथम का रन टाइम कम है, रन टाइम ऑन एग्जीक्यूशन कम है। ठीक है, सो ये फाइंड आउट करने के लिए मैं इनकी एनालिसिस परफॉर्म करूंगा। अब एनालिसिस परफॉर्म मैं कैसे करूं? ठीक है, सो उसके लिए लेट्स से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इन एल्गोरिथम्स का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम। अब एग्जीक्यूशन टाइम क्या है? एग्जीक्यूशन टाइम मींस इन एल्गोरिथम के करस्पॉन्डिंग जो भी इंप्लीमेंटेशन है, जो भी प्रोग्राम है, उनको मैं किसी एक्चुअल सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराकर देख लेता हूं, और उनका जो एक्चुअल रन टाइम, एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम आ रहा है, उन दोनों को मैं कंपेयर कर लूंगा और उनके बेस पे मैं कह दूंगा जिसका रन टाइम कम है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कम आ रहा है, वो बेटर है। बट लेट्स से मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो A1 वाला एल्गोरिथम है ये बेटर है। बेटर मींस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दूसरे वाले से कम है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे थोड़ी सी ज्यादा है, वर्स्ट है कंपैरेटिव टू दिस वन। ठीक है, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। ठीक है, बट इस एल्गोरिथम को या इस एल्गोरिथम करस्पॉन्डिंग जो इंप्लीमेंटेशन है, उसको मैंने जिस सिस्टम पे रन कराया ना, जिस सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराया, वो सिस्टम बहुत स्लो था। ऑल्दो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है, ये इससे कम टाइम लेगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको एक स्लोअर सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराया। तो ऐसा हो सकता है कि जब ये किसी स्लोअर सिस्टम पे, माइट हो पेंटियम बेस्ड सिस्टम हो, उस पे रन करेगा, स्लोअर सिस्टम पे रन करेगा, तो इसका रन टाइम ज्यादा आ जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इसका एग्जीक्यूशन टाइम 3 नैनो सेकंड आ जाए। ऑल्दो ये जो एल्गोरिथम था ये बेकार था, वर्स्ट था, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी, बट उसको जिस सिस्टम पे रन कराया, उस सिस्टम की परफॉर्मेंस, उस सिस्टम की स्पीड बहुत ज्यादा है। माइट वो i5 i7 पे हमने रन कराया हो। स्पीड इन द सेंस कि वो ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जल्दी या एग्जीक्यूट कर लेती है, ज्यादा नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जल्दी एग्जीक्यूट कर लेती है। या ये माइट भी हमारे पास ये वाला जो सिस्टम था स्लोअर था, वो माइट भी 1 सेकंड में 1000 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, बट ये वाला जो सिस्टम है ये माइट भी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड एग्जीक्यूट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है ऑल्दो द परफॉर्मेंस ऑफ दिस एल्गोरिथम इज बैड कंपेयर्ड टू दिस वन, बट स्टिल क्योंकि उसको अच्छे सिस्टम पे एग्जीक्यूट कराया गया है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका एग्जीक्यूशन टाइम माइट बी 2 नैनो सेकंड आ जाए, इसकी 3 नैनो सेकंड आ जाए। ऑल्दो ये बेटर था, बट क्या करें कि उसको खराब जगह पे परफॉर्म कराया गया, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ गया। सो दिस कैन नॉट बी द राइट क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग द टू एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो दूसरा क्राइटेरिया हम क्या कर रखें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि क्यों ना हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंपेयर कर लें, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। बट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, हर किसी प्रोग्रामर का अपना राइटिंग स्टाइल होता है। ठीक है, सो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस ठीक है, बेटर है, बट इसको जिस प्रोग्रामर ने स्टाइल किया है, राइट किया है, उसने नंबर ऑफ लाइंस को बहुत ही ज्यादा में, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा बना रखी है उसने। ठीक है, उसमें नंबर ज्यादा लाइंस में कोड किया है उसको, बट यहाँ पर जो एल्गोरिथम है उसकी परफॉर्मेंस फर्स्ट है, बट इसका जो प्रोग्रामर है उसने इसको अच्छे तरीके से स्टाइल, अच्छे से मींस कम नंबर ऑफ लाइंस में कोड कर दिया। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा बेटर हो जाएगा क्योंकि इसमें कम नंबर ऑफ लाइंस है? नहीं, उसकी परफॉर्मेंस तो वर्स्ट है कंपेयर्ड टू दिस वन। तो अगेन दिस कैन नॉट बी द राइट क्राइटेरिया। या हम ये कह सकते हैं कि इस एल्गोरिथम को जिस लैंग्वेज में हमने इंप्लीमेंट किया है, लेट्स से इसको हम सी में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बट सी में तो हमें सी में वी नीड मोर नंबर ऑफ लाइंस टू कोड, क्योंकि हो सकता है कि सी में तो हम जानते हैं कि एक बटन को भी अगर हमें कोड करना है तो उसके लिए भी हमें 10 लाइन लिखनी पड़ जाती है। बट इन केस ऑफ जावा ऐसा नहीं होता। जावा में हम केवल किसी बटन को इंप्लीमेंट करना है, वी कैन डू इट इन जस्ट इन 2 लाइंस। एंड इन फैक्ट देयर आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज आर देयर जहां पर हमें सिंपली बटन्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। सो अगेन दिस कैन नॉट बी द राइट क्राइटेरिया, वो लैंग्वेज डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो सकता है इसको मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर लिया जहां पर मुझे कम नंबर ऑफ लाइंस लगती हैं, ठीक है, बट इसमें ज्यादा लगती हैं, तो अगेन दिस कैन नॉट बी द राइट क्राइटेरिया। सो नाइदर दिस नॉर दिस, दीज टू कैन नॉट बी द क्राइटेरिया। तो फिर हम कैसे एनालिसिस करें कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है? उसके लिए वो कहते हैं कि आप इन एल्गोरिथम्स का रेट ऑफ ग्रोथ कंपेयर करें, रादर देन आप इनका एग्जीक्यूशन टाइम और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंपेयर करें, आप इसका रेट ऑफ ग्रोथ कंपेयर करें। रेट ऑफ ग्रोथ कैसे मींस, देखो हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रेट ऑफ ग्रोथ कंपेयर करें। कैसे? आप ये देखें, एल्गोरिथम है, प्रोग्राम होगा, इसमें कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ इनपुट्स को बढ़ा रहा हूं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो किस स्पीड से, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है। सो जिसका रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है, वो ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, वो बेटर नहीं है, वो बेकार एल्गोरिथम है। बट जिसका रेट ऑफ ग्रोथ कम है, मींस जिसमें नंबर ऑफ इनपुट्स में जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं, बट ग्रोइंग रेट उस फंक्शन की वैल्यू या उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आ रही है वो कम आ रही है, या रेट ऑफ ग्रोथ कम है, दैट विल बी बेटर। कैसे? देखो जरा, अभी एल्गोरिथम है, इनकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, तो रेट ऑफ ग्रोथ हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो देखना है, ठीक है। सो इन एल्गोरिथम्स का रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें चेक करना है, ठीक है। सो अब इन एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो हमारे एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हम एज ए फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एज ए फंक्शन ऑन this is like a tn, this tn is a function on n and n is the number of input in my algorithm, ठीक है। सो ये tn बेसिकली एक फंक्शन है। फंक्शन आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, fn is equal to n square plus n plus 1, आपने इस तरह से देखा होगा, n raised to the power 3 plus 1 that is a function, only n square that is a function। तो यहां पर this tn can be n square, this tn can be n cube, this tn can be n plus 1 only। तो ये tn क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी? माइट भी किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा होगा। सो ये n स्क्वायर क्या है? उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो और n क्या है? नंबर ऑफ इनपुट्स इन दैट एल्गोरिथम। तो अब मुझे इन फंक्शंस का ग्रोइंग रेट देखना है, रेट ऑफ ग्रोथ देखना है कि ये अगर मैं n की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो इन फंक्शन की वैल्यू पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, वो किस स्पीड से बढ़ रही है, ये मुझे देखना है, ठीक है। सो मेरे पास इस तरह के कुछ कुछ फंक्शंस हैं जो हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। दीज आर सम कॉमनली यूज्ड रेट ऑफ ग्रोथ फंक्शंस या फिर सम फंक्शंस एज ए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये 1 log of log n रूट n, ये क्या है? बेसिकली अपने आप में एक फंक्शन है और ये फंक्शन किसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ऐसे कुछ कुछ फंक्शंस हैं। इसमें से मैं कुछ फंक्शंस ले लेता हूं जिनका रेट ऑफ ग्रोथ हम कंपेयर करके देख सकते हैं। लेट्स से हम एक फंक्शन ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज log of n, हमने log of n लिया एक फंक्शन, दिस इज log of n, सॉरी दिस इज log of n। यहां पर मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, लेट्स से n, यहां पर एक फंक्शन ले लेता हूं, लेट्स से n स्क्वायर, एंड दिस इज लेट्स से 2 raised to the power n एंड लेट्स से n फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्योंकि इन सभी में n क्या है? नंबर ऑफ इनपुट, तो हम ये देखेंगे कि n को मैं जिस स्पीड से चेंज कर रहा हूं, वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, ग्रो करा रहा हूं, तो उनकी वैल्यूज पे, उनकी एक्चुअल वैल्यूज पे, फंक्शन की वैल्यूज पे क्या चेंज आ रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, किस स्पीड से वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास n की वैल्यू इनिशियली 1 है, log n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? log n विल बिकम, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 चल रहा है, सो log 1 बेस 2 विल बी 0। यहाँ पर 1 की पावर 2 इज 1 ओनली, 2 की पावर 1 इज 2 ओनली, 1 फैक्टोरियल इज 1। यहाँ पर जब n की वैल्यू मैं इस बार 2 कर दे रहा हूँ, जब n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो log 2 कितना हो जाएगा? log 2 बेस 2, दिस विल बी 1। ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 2 raised by 4 is 4। ये कितना हो जाएगा? 2 ओनली। नेक्स्ट टाइम मैं n की वैल्यू को 4 कर दे रहा हूँ, जब n की वैल्यू 4 हो गई तो मेरे पास log 4 क्या हो जाएगा? log 4 विल बी 2। यहाँ पर 4 स्क्वायर विल बी 16, 2 raised by 4 विल बी 16 अगेन, एंड 4 फैक्टोरियल विल बी 24, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लेट्स मेक इट 8, लेट्स मेक इट 8। अब जब 8 हो जाएगा तो log n कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पर ये n स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ये 2 raised by 8 कितना हो जाएगा? 256। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? इट विल बी अराउंड 40,320 अप्रोक्सीमेट फिगर, ठीक है। सो अब जरा ये देखें कि अगर मेरे पास कुछ कुछ फंक्शंस की वैल्यूज ये हैं, तो इनकी मैं n की वैल्यू को जिस स्पीड से मैं ग्रो कर रहा हूं, या n को जैसे जैसे मैं स्लाइटली इंक्रीज कर रहा हूं, तो बाकी ओवरऑल वैल्यू पे उस फंक्शन की पे क्या ग्रो, क्या किस रेट से वो ग्रो कर रही है, क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। यहां देखें, जब मैंने n की वैल्यू 1 से इंक्रीज कराई तो इसमें तो 1 का इंक्रीमेंट आया, यहां पर कितने का इंक्रीमेंट आ गया? 3 का। दैट मींस कि n को मैंने स्लाइटली चेंज किया था, इसमें चेंज बराबर आया बट इसमें ज्यादा चेंज आ गया। इसमें देखिए जरा, नेक्स्ट टाइम मैंने n की वैल्यू 2 की, इसमें चेंज कितना आया? 1। इसने मैंने 2 से इंक्रीज किया था, इसमें केवल 1 का ही चेंज आया, बट इसमें कितने का चेंज आ गया? इसमें चेंज आ गया कितना? 12 का, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जरा देखें, यहां मैंने n की वैल्यू कितने से चेंज कराया? 4 से इंक्रीज कराया, बट यहां किससे इंक्रीज हुई? ओनली 1 से, बट यहां 40 से। दैट मींस इसमें मैं जैसे जैसे n को स्लाइटली इंक्रीज कर रहा हूं, इसकी वैल्यू तो कम रेट से ग्रो कर रही है, क्योंकि 1 का ही चेंज आ रहा है, बट इसमें ज्यादा स्पीड से हो रही है। इस 1 के करस्पॉन्डिंग इसने 3 का इंक्रीमेंट कर दिया, इस 2 के करस्पॉन्डिंग इसने 12 का इंक्रीमेंट कर दिया, इस 4 के करस्पॉन्डिंग इसने 40 का इंक्रीमेंट कर दिया। तो n स्क्वायर इज ग्रोइंग फास्टर देन दिस n,
ठीक है। और दिस log n इज ग्रोइंग स्लोअर देन दिस n, ये n इससे भी फास्टर है और ये n स्क्वायर इससे भी फास्टर है। 2 और n देख लेते हैं। यहां पर 3 का चेंज था, यहां पर 2 का चेंज आया, यहां पर 12 का चेंज था, यहां भी 12 का चेंज आया, यहां 40 का चेंज था, यहां 240 का चेंज आया, और नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो और भी ग्रेटर होगा। सो 2 raised to the power n इज ग्रोइंग फास्टर देन n स्क्वायर। सिमिलरली आप यहां भी देख सकते हैं। अब चाहे तो इसकी वैल्यू आप ले सकते हैं, लेट्स से n इज 9, सो n स्क्वायर विल बिकम 81 एंड दिस विल बिकम 512। तो आप यहां देखें, यहां कितने का चेंज था 17 का, यहां कितने का चेंज आ गया 256 का, ठीक है। सो ये 2 raised to the power n इज ग्रोइंग फास्टर देन दिस वन। इसने 12 का इंक्रीमेंट किया, इसने 12 का किया। देखो आप 3 और 2 वाले को आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये 3 एंड 2 आर अप्रोक्सीमेटली सेम, ठीक है, अराउंड सेम फिगर है। सो बट यहाँ 12 के करस्पॉन्डिंग इसने 12 किया, बट इसके बाद उसने ग्रो ही करना स्टार्ट कर दिया। इसने 40 के करस्पॉन्डिंग 240 कर दिया, इसने 17 के करस्पॉन्डिंग 256 कर दिया, ठीक है। सो दिस 2 raised to the power n इज ग्रोइंग फास्टर देन दिस वन, ओके। सो दीज आर लाइक दिस वन, ओके। नेक्स्ट n फैक्टोरियल देखें जरा, यहां पर इसकी वैल्यू किससे इंक्रीज हुई, यहां 2 का इंक्रीमेंट था, यहां 1 का इंक्रीमेंट हुआ, यहां 12 का इंक्रीमेंट था, इसने 20 का कर दिया। नेक्स्ट टाइम इसने 240 का इंक्रीमेंट किया, इसने 40,296 का कर दिया। नेक्स्ट टाइम इसने 256 का इंक्रीमेंट किया, इसकी वैल्यू आएगी अराउंड 3,60,000 अप्रोक्सीमेट। सो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 3,20,000। सो दिस n factorial is growing more faster than this 2 raised to the power n. So this is growing faster. So अगर मैं चाहूं का ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं। सो ग्राफ कुछ इस तरह से हम इसका प्लॉट कर सकते हैं। लेट्स से this is representing n, where n is this number of input and this is vertical axis representing the rate of growth. This is like a rate of growth, ठीक है। सो सबसे कम किसका log n, log n में मैं n को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं तो उसका रेट ऑफ ग्रोथ ग्रो नहीं कर रहा है, ज्यादा कम ही ग्रो कर रहा है। सो वो मैक्सिमम यहीं तक जा पा रहा है। दिस इज लाइक log n, ठीक है। बट n में जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे चेंज किया, ये n है, बट ये log n से ज्यादा ग्रो कर रहा है, इसका रेट ऑफ ग्रोथ। देखो ये एक्सिस रेट ऑफ ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितना ऊपर होगा उतना रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा होगा। दिस इज n स्क्वायर, n स्क्वायर इज रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस वन काइंड ऑफ, n से ज्यादा है। मैं केवल कंपैरिजन शो कर रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर माइट भी कुछ और आ सकता है कर्व, बट हम जस्ट शोइंग द कंपैरिजन की किसका रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है। 2 raised to the power n will be something like this one। यहां पर क्या है, यहां देखो जरा, यहां से अगर मैं यहां देखूं, यहां तक n पे इसकी वैल्यू कहां जा रही है, log n की केवल यहीं तक जा रही है रेट ऑफ ग्रोथ पे, और n के केस में, यहां n के केस में वो जा रही है यहां पर, n स्क्वायर के केस में वो और ऊपर चली गई, बट यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग फिगर क्या आएगी, यहां पर ये कहीं और भी ज्यादा आ गई, और यहां पर इसके केस में n फैक्टोरियल के केस में माइट वो ऐसे चली जाए। सो दिस इज लाइक n फैक्टोरियल, जिसमें मैंने n को कम बढ़ाया बट रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा बढ़ गया। सो दिस इज शोइंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज फंक्शंस। सो अगर मैं, ये मेरे पास क्या है, ये बेसिकली ये फंक्शन क्या है, किस कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। दैट मींस उन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी करस्पॉन्डिंग होगी, एल्गोरिथम के, मींस उन एल्गोरिथम का रेट ऑफ ग्रोथ ये रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है और किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 raised to the power n है, सो आई विल बी सेइंग क्योंकि ये इसका ग्रोइंग रेट कम है कंपैरेटिव टू दिस वन, तो जिसका ग्रोइंग रेट, जिसका रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा, दैट विल बी ए बेटर एल्गोरिथम, ठीक है। सो चलें जरा, इसी तरह से मेरे पास कुछ कुछ फंक्शंस हो सकते हैं जो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कुछ फंक्शंस हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इससे अलग भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इनमें जो इंक्रीज, जो इनका ऑर्डर है, द ऑर्डर इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। दिस वन इज लेसर देन दिस वन, क्योंकि वन तो क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पर ये इससे भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट रूट log n इज लेसर देन log n, नेक्स्ट log n इज लेसर देन रूट n इज लेसर देन n का ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ n log n से भी कम है, एंड देन दिस n log n का n स्क्वायर से भी कम है, इसका इससे 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 भी कम है, और लाइकवाइज। So likewise we can compare the rate of growth of these functions। अगर मेरे पास किसी भी दो एल्गोरिथम का मुझे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है in terms of this function, so मैं क्या कर सकता हूँ, उनका रेट ऑफ ग्रोथ I can check, ठीक है। चलो ये भी देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई भी दो फंक्शंस है, लेट्स से n स्क्वायर एंड n क्यूब। अगर मुझे ये चेक करना है इसमें से कौन से फंक्शन की या कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रेट ऑफ ग्रोथ कम या ज्यादा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम n की वैल्यू इनपुट करके देख सकते हैं, जिसका ग्रोइंग रेट ज्यादा हो जाएगा, सो आई कैन से दैट इज द ग्रेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और उसका रेट ऑफ ग्रोथ ज्यादा है।
नहीं तो आप क्या करें, सेकंड मेथड से आप दोनों तरफ जो भी वैल्यूज हैं दोनों तरफ log ले लें। दिस इज log n2, दिस कैन बी log n3, ठीक है। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉगरिथम, सो इट विल बी 2 log n एंड दिस इज 3 log n, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी फिगर छोटी है, बिकॉज 2 log n is smaller than 3 log n, because log n is both on the same side, but 3 is greater than 2, that's why I can say this one is the smaller figure. So I can say the rate of growth of n square is lesser than this one. Similarly, अगर मेरे से कोई सेकंड क्वेश्चन पूछता है, let's say what is the rate of growth of this n की पावर 2 and 2 की पावर n, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेने की कोशिश करेंगे या फिर इनमें नंबर ऑफ इनपुट्स की वैल्यू, कुछ भी सैंपल वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log लेते हैं, एक ये log n2 हो गया, ये log 2 raised to the power n हो गया। इसके बाद मैंने देखा ये 2 इधर आ जाएगा, दिस विल बी 2 log n। इसके लिए log में सॉल्व करने के लिए कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, सॉरी लॉगरिथमिक फार्मूलाज होते हैं, यू शुड बी अवेयर अबाउट देम। वेल, इसको तो सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम n log 2 base 2, बिकॉज यहाँ पर बेस 2 चल रहा है बाय डिफॉल्ट, सो दिस इज लाइक 2 log n and this is n only, because this complete term will become 1, this term will become 1, so n into 1 is n only, and we know that this 2 log n is smaller than this one, so I can say that this n2 is this one. So rate of growth of this function is smaller to this one, because this one is smaller to this one. इसमें आप चाहे तो कुछ भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, देख सकते हैं which one is smaller. let's say n को आपने 4 पुट किया है, let's say assuming, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि इसमें से ये टर्म छोटी है, टर्म बड़ी है, 2 log 4 लेस देन 4, या फिर आप 8 ले लें, क्योंकि हमें एक बेसिकली हम इसमें ना हायर वैल्यूज की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जर वैल्यू ऑफ n, क्योंकि कभी कभी हम दो फंक्शंस हैं वहां पर n की छोटी वैल्यू में ज्यादा कंपैरिजन ना कर पाए, वो माइट बी सेम रेट से ग्रो कर रहे हो, बट जब n की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, लार्जर हो जाएगी, तो उस केस में हम इजीली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इजीली चेंजेस हमें दिख सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर माइट बी n की स्मॉलर वैल्यू के लिए मेरे पास चेंजेस में आई कैन नॉट कंपेयर बेटर, बट जब n की वैल्यू बढ़ती गई तो मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूं। सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द लार्जर वैल्यू ऑफ n। सो दिस इज द log 8, सो दिस इज लाइक 8 हियर, सो मुझे चेक करना है बस, तो दिस इज 2, दिस इट विल बिकम 3, दिस टर्म विल बी 3 एंड दिस इज 8, क्योंकि n 8 है तो 8 ही चल रहा है राइट में, सो दिस इज क्या है 6 एंड ये 8 है एंड 6 इज स्मॉलर देन 8, सो दैट्स व्हाई आई वाज राइट कि दिस टर्म इज स्मॉलर देन दिस वन, ठीक है। तो हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, या दैट दिस इज लेसर देन दिस वन, रेट ऑफ ग्रोथ, एक्चुअली हम इनकी रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इसका रेट ऑफ ग्रोथ इससे कम है, ठीक है। सो अगर किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन ये है, किसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, तो आई विल बी सेइंग दिस एल्गोरिथम इज बेटर वन, ठीक है। चलिए जरा, अब मेरे पास ये भी आ गया, ये भी मुझे पता लग गया, अब एक्चुअली इनका यूज कहाँ होने वाला है, कैसे मैं इनका सिनेरियो देखना है मुझे। लेट्स से किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गिवन टू मी एज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। सो मैं इसमें से क्या करूंगा, इसमें से ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं, इसमें सबसे हायर टर्म कौन सी है, मींस किसका रेट ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा है, किसका रेट ऑफ ग्रोथ सबसे ज्यादा है, इस तीनों टर्म में से वी नो कि n स्क्वायर इज हैविंग द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ, ये रहा यहाँ पर, n तो इससे पीछे है, 1 यहाँ पर है। सो जो भी डोमिनेटिंग टर्म है या जिसका रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा है, या रेट ऑफ ग्रोथ हमेशा उसका ज्यादा होगा जिसके ऊपर नंबर ऑफ पावर ज्यादा होगी, ठीक है। सो यहाँ पर इसकी पावर क्या है 2, इसकी पावर क्या है 1, यहाँ पर n की पावर क्या रही होगी 0, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेट टू n स्क्वायर। I can say rate of growth of this complete function is approximately equal to rate of growth of n square. क्यों? क्योंकि rate of growth of this one, these two is almost insignificant comparative to this one. क्योंकि n square बड़ी स्पीड से ग्रो कर रहा है और ये n और 1 बहुत ही स्लोअर स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, that's why I can say, क्योंकि 1 तो इंक्रीज कर ही नहीं रहा है, 1 तो बेसिकली 1 ही है हमेशा, सो कांस्टेंट है, बट n का रेट ऑफ ग्रोथ बहुत ही कम है एज कंपेयर टू n स्क्वायर इन केस ऑफ लार्जर वैल्यू ऑफ n। अब इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, लेट्स से मेरे पास n की वैल्यू 1000 है या चलो 10,000 है, ठीक है। n की वैल्यू अगर आपके पास 10,000 है, सो ये टर्म कितनी हो जाएगी 10,000 स्क्वायर प्लस 10,000 प्लस 1, so 10,000 square will be around, it will be this one 10,000 into 10,000 and plus में 1000 plus में 1, so this term is around up
3 zeros plus 3 zeros plus 2 zeros, this value, this larger value and this is just a smaller value, इस वैल्यू को मैं इसके सामने इग्नोर कर सकता हूं। दिस इज समथिंग लाइक कि ये हम बात कर रहे हैं, अगर मैं एक्चुअल फिगर की बात ना करूं, दिस इज समथिंग लाइक 1 लाख रुपए और ये दिस इज समथिंग लाइक 1 रुपया, ठीक है। सो मैं 1 लाख रुपए के सामने 1 रुपए को इग्नोर कर सकता हूं। जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था कि लेट्स से आपसे कोई भी आपकी सैलरी पूछता है और आपकी सैलरी लेट्स से 2 लाख है और 2 लाख 3 रुपए है, तो और कोई आपसे दोस्त, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव कुछ पूछता है सैलरी कितनी, तो आप क्या कह सकते हैं, दैट इज 2 लाख। क्यों? क्योंकि 3 रुपीज आर इनसिग्निफिकेंट और लाइक इग्नोरेबल इन फ्रंट ऑफ द लाइक 2 lakh. So this is something representing here that rate of growth of this one is dominating out of all these. So that's why this is this one. So I can say the time complexity of this one is approximately equal to n square. अब ये order of होता है, big O होता है, theta होता है, वो भी हम next videos में बात करेंगे, ठीक है। So कभी भी अगर मेरे पास time complexity की इस तरह से अगर let's say मेरे पास कोई भी टर्म है n3 plus n, इसमें से this is approximately equal to n cube, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है n का बहुत ही छोटा है कंपेरेटिव टू n क्यूब। सो हम हमेशा डोमिनेटिंग टर्म को कंसीडर करते हैं। वेल, सो दिस इज व्हाट अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को हम रेट ऑफ ग्रोथ को कैसे एनालिसिस करते हैं और कैसे कंपेयर कर सकते हैं दो फंक्शंस को, और हम अपने कैसे बहुत सारे अगर फंक्शंस मुझे गिवन है मैं उनमें भी एक ऑर्डर फिक्स कर सकता हूं कि किसका ग्रोइंग रेट कम है, किसका ग्रोइंग रेट ज्यादा है। अगर मेरे पास ज्यादा 5-6 एल्गोरिथम है और उन सभी की मुझे फंक्शंस गिवन है तो मैं उन सभी के रेट ऑफ ग्रोथ कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें। थैंक यू।